दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में दूध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और पहली बार ऐसा हुआ है जब दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंची हो। बता दें कि दूध की कीमत ने लगातार लोगों को हैरान कर दिया है। पिछले 3 महीने में दूध की कीमत 70 से 100 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंची है। डेयरी और कंपनी वाले अपनी मर्जी से दूध की कीमत बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। शहर के किसी भी डेयरी में कीमत एक समान नहीं है। डेयरी वाले अपनी सुविधा के अनुसार 80, 90 और 100 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं। डेयरी वालों के पास भी दूध की कीमत तय करने का कोई पैमाना नहीं है। राजधानी में डेयरी वालों के साथ ही देवभोग, अमूल, मदर डेयरी वालों ने भी अपनी दूध की कीमत को बढ़ा दिया है। इस वजह से जो लोग दुकानों से दूध खरीदते थे उन्हें भी अब दूध महंगा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है, लेकिन आवेदन सिर्फ 3 लाख के लिए ही आए हुए हैं। प्रदेश में जुलाई 1 अप्रैल 2019 के पहले तक बात करें तो पंजीकृत जितने भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 3 महीने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि अभी प्रदेश में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए केवल 6% ऑर्डर ही आए हुए हैं। बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पहले 50 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से लगभग 3 लाख वाहनों में ये नंबर प्लेट लगाए जा चुके हैं। अब तक 2019 के पहले 85,000 गाड़ियों में HSRP लगाए जा चुके हैं। अकेले रायपुर में ही 9 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए पिछले दिनों एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें नंबर प्लेट अपडेट करने के काम में तेजी लाने संबंधित परिवहन विभाग ने कई निर्णय भी किए थे। कोरबा में बिजली कटौती से नाराज व्यापारी आक्रोशित होकर के सोनालिया चौक पर चक्का जाम करते नजर आए। बता दें कि कोरबा में आंधी तूफान और बारिश के बाद बिगड़ी विद्युत व्यवस्था से परेशान व्यापारियों ने सोनालिया मुख्य चौक पर चक्का जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाया। बता दें आक्रोशित व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर खड़े वाहन करके अपने गुस्से जाहिर किए। व्यापारियों का कहना है कि दोपहर 3 बजे से बिजली आपूर्ति बाधित है। सराफा व्यापारी संघ के कोषाध्यक्ष जितेंद्र लहरी ने बताया कि तूफान के बाद से स्थिति की जानकारी प्रशासन और विद्युत विभाग को है, फिर भी कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बिजली बहाली में इतनी बड़ी लापरवाही चिंताजनक है। धमतरी से बड़ी खबर, जहां अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 2 दोस्तों की बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जहां एक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। वहीं एक की करंट की वजह से जान चली गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अलग अलग हादसे में 4 लोगों की जान गई है। पहली घटना मगरलोड में हुई, जहाँ पल्सर बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक 150 मीटर दूर जा गिरी और इस सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। तीसरी घटना में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक कूलर में पानी भर रहा था, तभी ये हादसा हुआ और इन घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस अब इस मामले की सघन जांच कर रही है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां स्टीयरिंग फेल होने की वजह से एक यात्री बस जो है पेड़ से जा टकराई। 10 यात्रियों को हालांकि मामूली चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्टीयरिंग फेल होने की वजह से एक यात्री बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार तकरीबन 8 से 10 यात्री को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कापू से रायगढ़ जाने वाली अन्नपूर्णा गिरी यात्री बस हर दिन की तरह सुबह तकरीबन 11 बजे निकली थी और बस में तकरीबन 30 से 35 यात्री सवार थे। बस कापू से पत्थलगांव होते हुए रायगढ़ जा रही थी, तभी रास्ते में तेजपुर के समीप नोनाईजोर गांव के पास यात्री बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया, जहां बैरिकेटिंग तोड़ करके जमकर आक्रोश जो है देखने को मिला। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरगुजा जिले के छात्रों ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के भकुरा स्थित प्रशासनिक भवन का घेराव किया। आंदोलन में शामिल छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके कारण छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग भी कर रखी थी, जिसे तोड़कर छात्र यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंच गए। छात्रों और पुलिस जवानों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में सुविधाओं के अभाव और समस्याओं को लेकर के अभाविप ने यूनिवर्सिटी के घेराव और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। बता दें कि बीते
पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी का घेराव करने पहुंचे थे। ये पुलिस ने छात्रों को रोकने बैरिकेडिंग की व्यवस्था करी थी, जिसे तोड़ करके छात्र मुख्य गेट तक पहुंच गए और जमकर हंगामा किया गया। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर आईडी ब्लास्ट देखने को मिला, जहां एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट की चपेट में आकर एसटीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडी ब्लास्ट में घायल दोनों जवानों को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बात करें जानकारी के अनुसार तो दोनों जवानों को एसटीएफ की टीम के साथ कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था और इसी दौरान दोनों जवान नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी की चपेट में आ गए। आईडी विस्फोट में दोनों जवानों ने अपने हाथ और पैरों में गंभीर चोटें पाई हैं। भ्रष्ट अफसरों को मंत्री ओपी चौधरी ने सबक सिखाया। मंत्रालय बुलाकर कहा कि तुम्हारी फाइलें हैं, एसीबी को दे दूंगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भ्रष्ट अफसरों को एक सबक सिखाया है। अफसर जमीन के रजिस्ट्री होते ही जमीन के नामांतरण करने के सिस्टम के खिलाफ थे और हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाने लगे थे और ये बात मंत्री ओपी चौधरी को पता लगी। उन्होंने इसके पीछे शामिल अफसरों को मंत्रालय बुलाया, पुरानी गड़बड़ियों की डिटेल निकलवाई गई, फाइलें भी मंगवाई गई। बता की फाइलें अधिकारियों को सामने रख करके कहा गया कि आगे हो रहे अच्छे बदलाव में सहयोग करें। पुराने मामलों में मुझे मतलब नहीं, वरना मजबूरन फाइल एसीबी और ईओडब्ल्यू को देनी पड़ेगी। अफसर इस बात को समझ गए और उन्होंने स्ट्राइक के मैसेज को डिलीट करने लगे। बता दें कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग में 10 नई सुविधाओं को विस्तार दिया गया है, जिसमें आधार लिंक की सुविधा, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड की सुविधा, बार मुक्त प्रमाण पत्र, कैशलेस पेमेंट की सुविधा, व्हाट्सएप मैसेज सर्विसेज, डिजी लॉकर और साथ ही ऑडो डी जनरेशन की सुविधा तमाम जैसे 10 प्रकार की नई सुविधा इस नामांतरण में मिलने वाले हैं। आरटी के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 23 जिलों में 44,054 सीटों पर छात्रों का चयन किया गया है। बता दें कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आरटी पोर्टल के माध्यम से प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर में शुरू की गई है और यह प्रक्रिया 5 से 6 मई 2025 तक चलने वाली है। बता दें कि पहले दिन कुल 23 जिलों के लिए 44,054 सीटों पर लॉटरी निकाली गई। शेष 10 जिलों की लॉटरी प्रक्रिया 6 मई को पूरी की जाएगी और इसके बाद स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 7 मई से लेकर 30 मई तक कंप्लीट होने वाली है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय को एक और पत्र लिखा, जिसमें दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई गई। बता दें कि सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक और खत लिखा है। इस खत में पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के 1242 आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया गया। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षाकर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 307 दिनों तक आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान परिजनों ने जल सत्याग्रह, दंडवत आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और महिलाओं द्वारा मुंडन जैसी मार्मिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, जिससे संपूर्ण प्रदेश की आत्मा व्यथित हो उठी थी। ये तमाम बातें इन्होंने अपने खत के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बात तक जो है कानों तक अपनी बात पहुंचाई है। साव ने कहा कि डेनमार्क और सिंगापुर जैसे छत्तीसगढ़ के शहर को डेवलप किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने महापौरों की क्लास ली, खुद ही प्रेजेंटेशन दिया और निकायों के लिए प्लानिंग बनाई गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के शहर भी डेनमार्क, जर्मनी और सिंगापुर की तरह बन सकते हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान बना करके काम किया जा सकता है। देश और विदेश के बड़े शहरों से सीख लेकर जहां वहां की जैसी पॉलिसी अपने शहरों में लागू की जा सकती है। ये बात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कही। बता दें कि रायपुर में सोमवार से 2 दिन तक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश के 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के नेता और अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। इसे नगर सुराज संगम नाम दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई। कोरबा में एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। डिवाइडर से बाइक सवार जा टकराया और खड़े ट्रक में एक बस जा घुसी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोगों की जान गई है। धमतरी जिले के सड़क हादसे में 4 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया, तो वहीं बलरामपुर जिले के कुस्बी में तेज रफ्तार दो बाइकों की सवार की आपस में टकरा गए और हादसे में दोनों बाइकों के चालकों की जान चली गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कोरबा की बात करें तो 2 ट्रकों की टक्कर के बाद इसमें आग लग गई और इस दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस करके जिंदा जल गया। वहीं दूसरा चालक घायल हो गया। और तीसरी घटना बालोद की बताई जा रही है, जहां जगदलपुर से रायपुर जा रही बस खड़े ट्रक से जा टकराई और इस हादसे में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। तकरीबन 12 यात्री इसमें घायल हो गए। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा अपराधियों का गिरोह है। कहा प्रदेश के गृह मंत्री अब रिकॉर्डिंग मंत्री बन चुके हैं, बच्चियां सेफ तक नहीं हैं। हाल ही में कुछ भाजपा नेताओं के मारपीट और आपराधिक विवाद के मामले सामने आए। सियासी मौके को भांप करके बता दें बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में भाजपा को घेर लिया, जहां उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा को गुंडागर्दी करने वाला गिरोह करार दिया और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को रिकॉर्डिंग मंत्री बताया। बैज ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये युवा मोर्चा एक संगठन नहीं, ये एक आपराधिक गिरोह बनकर काम कर रहा है। लूट, हत्या, डकैती और डराने धमकाने, दादागिरी करने जैसे गिरोह बना चुके हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी सरकार का दंभ करते हुए मारपीट कर रहे हैं और युवतियों को धमका रहे हैं। खबर सरगुजा से, जहां 2 बैंकों की ऑडिट में 23 करोड़ के घोटाले का उजागर हुआ। सहकारी बैंक शंकरगढ़ कुसमी के 7 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी हुआ है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंक कुसमी और शंकरगढ़ के ऑडिट में 23 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बैंकों और सहकारी समितियों के खाते से बगैर वाउचर और वैध दस्तावेज के तकरीबन करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। ये गड़बड़ी 4 बैंक खातों से करी गई और अब जिला सहकारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी और सरगुजा कलेक्टर विलास पोस्कर ने सहकारी बैंक के मैनेजर समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक शंकरगढ़ के सहकारी बैंक से अलग अलग फर्जी खाता खोलकर बड़ी राशि का संचालन करने की जानकारी 2024 के ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई थी। रविशंकर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने अपना प्रदर्शन किया। बता दें कि रायपुर में एनएसयूआई के सेमेस्टर एग्जाम समय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां रविशंकर यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया। 1 घंटे तक यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने जमकर विरोध किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स भी मौजूद नजर आए। प्रदर्शन के जरिए एनएसयूआई ने कहा कि अभी तक विभागों में सिलेबस अधूरा है, छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सेमेस्टर एग्जाम लेने से छात्रों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट ने रजिस्ट्रार को सेमेस्टर परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। संपत्ति विवाद के मामले में भाजपा नेता ने मारपीट करी। बिलासपुर में अपने ही भाई को पीटा। परिवार की महिलाओं से भी गाली गलौज और बदसलूकी करी गई। बता दें बिलासपुर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नवीन मसीह पर गुंडागर्दी और मारपीट साथ ही दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि नवीन ने जमीन विवाद के मामले को लेकर अपने ही सगे भाई राकेश मसीह और उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट और बदसलूकी करी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर तारबहार थाने में वीडियो के साथ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। पूरा मामला पारिवारिक जमीन से विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मानसून से पहले कोंडागांव में जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। नगर पालिका कार्यालय के 50 मीटर दूर काली बड़ी रोड पर तालाब बनती नजर आ रही है। कोंडागांव की डीएनके कॉलोनी स्थित बड़ी रोड पर मामूली बारिश में ही जलभराव की स्थितियां बन गई हैं। यह सड़क नगर पालिका कार्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। वहीं बारिश के दौरान जमा पानी राहगीरों को परेशानियों का लगातार सबब दे रही है। कीचड़ और पानी से होकर गुजरने के दौरान कई बड़ी घटना होने का खतरा भी लगातार बना रहता है।
धमतरी में एक बार फिर से सिटी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर लिया है। 2015 में खराब प्रबंधन की वजह से ये सेवा विफल हुई थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम ने शहर में एक बार फिर से सिटी बस की सेवा शुरू करने का निर्णय किया है। निगम की पहली सामान्य सभा में इस प्रस्ताव पर पारित किया गया। यह पहली बार नहीं है जब शहर में सिटी बस की सेवा शुरू की जा रही हो। 2015 में भी यह सेवा शुरू की गई थी। करोड़ों रुपए खर्च करके नई बसों की खरीदी करी गई थी और इन्हें विभिन्न रूटों पर चलाया गया था, लेकिन एक साल के भीतर ही सेवा ठप पड़ गई और वे सभी बस अब कबाड़ में खड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गांवों में जन सुनवाई करा, जहां जमीन पर बैठ करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बता दें कि छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बीते दिन सूरजपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां गांव बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत उन्होंने रैसरा, खड़ौली, जांच और साथ ही रैसरी और चंद्रा पंचायतों का जायजा लिया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जमीन पर बैठकर जन चौपाल के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने स्कूल मैदान और चबूतरों पर बैठ करके लोगों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति में अनियमितता और खराब सड़कों और राजस्व प्रकरणों में देरी जैसी कई समस्याओं को समाधान करने संबंधित शिकायत भी करी। सुकमा में 11 समितियों पर कार्यवाही हुई है। तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि बांटने में 5 करोड़ 73 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में डीएफओ की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि में वितरण के मामले में 5 करोड़ 73 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में सुकमा जिला वन मंडलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वाली 11 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों को कार्य से पृथक कर दिया है। साथ ही इन समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया है। संबंधित नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। डीएफओ ने 2021 में 21,225 संग्राहकों के 3 करोड़ 15 लाख रुपए, जबकि 2022 में तकरीबन 2 करोड़ 58 लाख रुपए की गड़बड़ी की थी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट हो जाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।